सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो एज यू ऑल नो कि अभी महिंद्रा ने अपनी नई थार 5 डोर यानी कि थार रॉक्स को लॉन्च किया है। सो प्राइसेस यू ऑल नो ऑलरेडी, और यूट्यूब पे आप बहुत सारी वीडियोस देख लोगे जिसमें फीचर्स और जो जो उसके पॉजिटिव्स हैं सब बता रहे हैं। बट आज की वीडियो में मैं कुछ डिस्कस करूँगा जो कि और लोग नहीं बात कर रहे हैं। मैं XUV 700 यूज़ करता हूँ, और जो ये मेरी वाली जो XUV 700 है ये है AX7 लग्जरी मैनुअल टॉप। और जो जो फीचर इसमें आ रहे हैं ऑलरेडी XUV में, लाइक ADAS, आपका इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स, और आपका 2.2 लीटर का डीजल इंजन और एमॉक का। सो ये सारे फीचर्स हो गए, और एडिशनल जितने अंदर है इंटीरियर में, यानी कि बड़ी सी सनरूफ, और आपका ये लेदर वाली अपॉलिस्ट्री विद बीच कलर, और आपका बड़ी सी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, ओके, इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक, इलेक्ट्रिक वाला आपको छोटा सा बटन वाला पार्किंग ब्रेक आता है। सो वो सारे फीचर्स इसमें आते हैं, वही सब इनहेरिट थार ने किए हैं आगे। सो चीज़ें तो सारी वही हैं, बट मैं क्यों कह रहा हूँ कि थार इस वीडियो में मेनली मैं आपको बताऊँ, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा फालतू बात बताने में, मैं सीधे पॉइंट पे आऊँगा कि वाई यू शुड नॉट बाय महिंद्रा थार रॉक्स। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। हमने इसे ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हमें XUV 700 यूज़ करते हुए। 2022 में अप्रैल 2022 में हमने ये ली थी। सो यार 2 साल बहुत होते हैं, और हमने ये चला लिए 2 साल में लगभग 44,000 किलोमीटर्स। तो इट्स अ लॉट। आई मीन अगर आपको एक परफेक्ट रिव्यू देना है तो इतना किलोमीटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आई मीन सारी चीज़ें सामने आ चुकी होती हैं आपकी गाड़ी में, क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या अच्छाई हैं। तो देखो, कंफर्टेबल तो गाड़ी है, नो इशू, बट जो थार में आपको यही सेम चीज़ें आगे भेजी हैं, तो उसमें मेन प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत जो है भाई, थार अगर आदमी लेता है तो यार थोड़ी बहुत ऑफ रोड या फिर एक तरीके से उसकी वो रगड़ गाड़ी रहती है, इतना ज़्यादा उसकी साफ़ सफाई में शायद बंदा ध्यान ना करे। तो उसमें तो डार्क, आपका इंटीरियर डार्क ही होना ज़रूरी था, होना चाहिए था, बट उन्होंने इस तरीके से, जैसा आप देख रहे हो, इस तरीके का दे दिया है। तो अब ये हमारा इतना बचा के रखा है हमने, लेकिन तब भी इस पर अच्छे खासे दाग और गंदगी आ गई है बचाने के बाद भी। तो सबसे मेजर ड्रॉबैक तो लाइट इंटीरियर है, जो कि गाड़ी में बहुत प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट उसकी तरफ। अब क्या है कि जैसे इसमें सारा इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा है, तो हर चीज़ बैटरी ऑपरेटेड है। इवन जब आप बंद गाड़ी में बैठते हो तो आप सारे शीशे अप डाउन कर सकते हो विदाउट पुशिंग द बटन। आपने बटन भी टच नहीं किया, और आपका सारा ऑलरेडी सब में पावर रहती है, तो हर चीज़ बैटरी ऑपरेटेड है। तो बैटरी भी ऑब्वियसली, बैटरी की हेल्थ और कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा ही होगा इस सब को लेके। तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों को इसने इतना परेशान किया है कभी। अच्छा, दूसरा इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक है, तो अगर बैटरी डिस्चार्ज होती तो आप इसे उतार ही नहीं पाओगे। मैनुअल हैंड ब्रेक को उतार के धक्का लगा के आदमी स्टार्ट कर ले, बट ऐसा इसमें कोई सीन नहीं है, तो आपको वहाँ भी फंस जाओगे। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना, मैं सारे एक एक डिस्कस करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो अब मेन बात आती है एवरेज को लेके। तो देखो, हमने इससे रियल टाइम बता रहा हूँ, हमने 17-18 तक का एवरेज माइलेज, डीजल है ये, डीजल 2.2 लीटर। सो इस पे हमने 18 तक का एवरेज इस पे रियल टाइम बिल्कुल लिया है। तो उसी से अगर हम थार को कंपेयर करें तो थार भी आपका 15 प्लस का एवरेज दे देगी 4x2 वाले मोड में, नो डाउट। बट मेन क्या है कि इसमें आती है ADAS, लेवल 2 की ADAS। सो अब अगर मैं इसमें ADAS आपको शिफ्ट करके दिखाऊं तो 1 सेकेंड, आपका हम चलते हैं सेटिंग्स में, और यहाँ से हम गए ड्राइवर असिस्टेंस में। तो यहाँ पे आपका ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग है। अब ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग को मैं रखना चाहूँगा ऑफ। पता है क्यों? उसका रीज़न ये है, इट्स गुड कि आपका सेफ्टी फीचर है, बट अगर आप अटेंटिव हो और आपका
पहली बात तो ये इतना ब्रेक लेगी इतनी जल्दी कि अगर कोई पीछे आराम से बैठा है, किसी ने अगर पीछे सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, वैसे तो मैं कहूँगा बिना सीट बेल्ट लगाए नहीं बैठना चाहिए, बट अपने घर के बड़े बुजुर्ग यार ऐसे होते हैं जो ऑल टाइम बेल्ट नहीं लगा सकते हैं। तो आपको पता है सामने कोई गाड़ी चल रही है, उसने ब्रेक लिया, तो आपको पता है आप आराम से ब्रेक लेके रोक लोगे, बट इसको वो लगता है फ्लॉ, इसको लगता है कि आगे गाड़ी ठुक जाएगी, तो ये पहले ही इमीडिएटली ब्रेक ले लेती है। और ऐसा बहुत जगह होता है, कभी बाइक आई है साइड में, कोई भी ऑब्स्टेकल आया, ये तुरंत ब्रेक ले लेती है। उस ब्रेकिंग के चक्कर में इसने अपने बहुत जल्दी ब्रेक घिस लिए। और मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो इसका हमारा आपका थर्ड नहीं 40,000 किलोमीटर वाले जो सर्विस एक्सपीरियंस था वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि हमें काफ़ी कॉस्टली सर्विस पड़ी है। मोटा मोटा बता देता हूँ, ये हमें मोर देन 25,000 की सर्विस पड़ी थी। उसमें इसी वजह से ब्रेकिंग में बहुत पैसे लगा, और ब्रेक पैड आपके और पीछे की इवन डिस्क तक चेंज हुई हैं। सो उस वजह से अच्छा खासा मोटा खर्चा इसमें हो गया था। तो ये प्रॉब्लम है, और इस वजह से मैं इसको तो रखना चाहूँगा बंद। इसको कर दिया है ऑफ, और अब चलते हैं इसके लेन कीप असिस्ट की तरफ। सो लेन कीप असिस्ट अच्छा है अगर आप लंबे रास्ते पर ड्राइव कर रहे हो। सो इसको हम रखेंगे वार्निंग प्लस असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन। तो यहाँ पे आपका जो ये लोगो बन कर रहा है, ये आपका अगर कोई भी साइन आता है स्पीड लिमिट रिलेटेड या कुछ भी, तो वो आपका यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगा और बता देगा कि स्पीड लिमिट इतनी है, या फिर जो भी ये साइन रहते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये सब करता है प्रॉपर। तो अब जैसे आप रोड देख रहे हो, ये लेवल 2 एडैश का बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे इस तरीके से रोड है। अब मैं इसको करता हूँ स्टार्ट। ओके, अब गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट। तो आप देखना, इसने सेंस ही नहीं किया, ये साइड चली गई। ठीक है, इसने ये वाली पट्टी स्कैन ही नहीं करती है। ये नॉर्मल पट्टी जो रहती है स्कैन ही नहीं कर पाती है। अभी अगर मैं हाईवे वाली पे जाऊंगा तो अब शायद ये सेंस कर ले। अब मैंने इसके ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग ऑन कर दी है आपको दिखाने के लिए कि ये कैसे ब्रेक लेती है अगर सामने कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है, जैसे बाइक वगैरह या कुछ भी। तो वो ऑल टाइम हमारी 40,000 तक वो ऑन ही रहा था, तो उसने काफ़ी ब्रेक घिसे हैं, क्योंकि लोकल ट्रैफिक में बहुत ब्रेकिंग लेती है, या फिर हाईवे पे भी ले लेती है। देखो आप, देखो इसने ब्रेक लिए अपने आप, क्योंकि सामने बाइक वाला चल रहा था। अब ये ब्रेक जो लेती है वो इस तरीके से लेती है कि ये नहीं कि पूरी गाड़ी रुक जाएगी, बस आपको एक झटका देती है। तो इन शॉर्ट उन ड्राइवर्स के लिए ठीक है जिन्हें बिल्कुल भी गाड़ी चलानी नहीं आती, जो बिल्कुल अटेंटिव नहीं रहते हैं, उनके लिए ठीक है। वरना ये सारे फैंसी फीचर्स किसी काम के नहीं है। ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, आपका सामने व्हीकल है तो, पेडेस्ट्रियन है तो, या फिर साइकिलिस्ट है तो, ये कोई फीचर काम का नहीं है इतना खास। फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग है इसमें एडीएस में। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मान सकता हूँ थोड़ा अच्छा है, बट आपको प्रॉपरली अटेंटिव रहना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान रखते हुए। सो जब एक्सयूवी में इतना यूज़ नहीं होता तो यार थार में क्या यूज़ होगा एडीएस का। इट्स ऑफ नो यूज़, बेमतलब कॉस्ट इंक्रीज़ कर दी है, कोई फ़ायदा नहीं है इस फीचर का थार में। इतनी सही पट्टी है सामने तब भी सेंस नहीं कर पा रही है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं इसमें, इतना यूज़फुल एडीएस नहीं है। इन फ्यूचर हो सकता है, बट अभी तो बिल्कुल नहीं है। सो वही वाली चीज़ है, इतने सारे फीचर्स दे दिए हैं उसमें थार में, क्या यूज़ है यार। मतलब मेरे को नहीं लगता, अगर आदमी को इतना कंफर्ट और लग्जरी चाहिए तो यार वो थार लेगा ही क्यों फिर। सो इतने सारे फैंसी फीचर्स भर दिए थार में, सनरूफ, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, आपकी एडीएस, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स। तो ये जितने फीचर दिखने में अच्छे लग रहे हैं, उतने ज़्यादा इश्यूज़ इनमें रहते ही रहते हैं। और महिंद्रा में अभी इश्यूज़ बिल्कुल भी इनके रेक्टिफाई नहीं हो पाते हैं प्रॉपरली, बार बार आपको रिविज़िट करना पड़ता है, और अभी भी उस लेवल पे आपको सर्विस नहीं मिल पा रही है। बहुत मतलब आपको सस्ते में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं फीचर्स कंपेयर टू अदर लग्जरी ब्रांड्स, बट स्टिल अभी वो प्रॉपर R&D नहीं हो पा रही है। अभी बहुत इश्यूज़ आते हैं। अगर कोई न्यू यूज़र है जो कि सारे फीचर्स और ब्रोशर पढ़ के आपको किसी सेल्स पर्सन ने बताया कि ये सर फीचर्स हैं आप ले लो, लेकिन भाई हमने यूज़ किया है इनका व्हीकल, तो हमें आइडिया है कि इश्यूज़ हैं। नो डाउट मजबूती में 100% स्ट्रॉन्ग है, एक नंबर है आपका सेफ्टी में,
बट फैंसी फीचर्स में अभी भी वो लेवल तक नहीं अचीव कर पाए ये लोग। सो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स हैं, और वही सारे फीचर्स अब थार में भर के दे दिए हैं और बहुत जल्दी दे दिए हैं। अगेन मतलब तो इश्यूज़ रहेंगे ही रहेंगे, और थार जैसी गाड़ी में भी आपको ऐसे सारे प्रॉब्लम्स इलेक्ट्रिकल ये वो आए तो फिर वो यार फ़ायदा क्या। थार रफ़ एंड टफ नाम से ही गाड़ी है, तो फिर आदमी परेशान ही रहेगा। सो आई वुड से कि थार रॉक्स के जो लोअर वेरिएंट्स हैं वो तो वैल्यू फॉर मनी हो सकते हैं, बट जो टॉप मॉडल है वो आप लेके परेशान ही रहोगे कहीं ना कहीं। उसमें आपको बिल्कुल भी इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहने वाला फॉर श्योर। अब देखो, अब इसने करना चालू कर दिया। कीप हैंड्स ऑन स्टेयरिंग व्हील ऑटो ऑलरेडी कहती है कि आप अपने हाथ जरूर रखो स्टेयरिंग पे, मतलब एडस खुद कह रहा है कि आप मत छोड़ो हाथ रखो। तो ऐसा कुछ एडस इसमें आपको मिलता है जो कि सिर्फ ओनली फॉर हाईवे। अब जैसे यहाँ पे टर्न आया आगे, अच्छा देखो इसने ले लिया पूरा अपने आप, अभी और लेगी देखो, मैंने टच नहीं किया लेकिन सो ये तो बढ़िया है। इसमें आगे अच्छा खासा टर्न था बट इसने उसे सेंस कर लिया और अपने हिसाब से इसने मोड़ ली। और फिर आती है बारी सनरूफ की। स्कॉर्पियो एन तक में इनसे पैनोरामिक सनरूफ दी नहीं गई और थार रॉक्स में इन्होंने पैनोरामिक सनरूफ दे दी है। भाई सनरूफ खोल कहाँ पाता है यार आदमी। भाई प्लेन्स वाले एरिया में धूप इतनी रहती है तो वैसे नहीं खोली जाती है, धूल आएगी अंदर। पहाड़ों पे जाओ तो पहाड़ों पे नहीं खोल सकते कि कुछ ऊपर से आगे गिर जाएगा, तो यार सनरूफ यूज़ ही कहाँ होती है। बेमतलब सनरूफ दे के इन्होंने लगभग 1-1.5 लाख रुपए उसका एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है, जो कि अगेन इट्स ऑफ नो यूज़। हमने ही बहुत कम यूज़ करी है अपनी सनरूफ। और ये सारे फीचर्स जब तक इन वारंटी हैं तब तक तो आपकी बहुत अच्छी चीज़ है, बट इन केस अगर आपकी वारंटी आर से आउट होता है तो अगेन आपको लॉट ऑफ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और साथ ही जितने ज़्यादा फीचर्स होंगे उतने ज़्यादा इश्यूज़ रहेंगे, और अगर इन केस अगर आपकी गाड़ी के साथ कुछ मिसहैप हो जाता है, एक्सीडेंट वगैरह, तो इन फीचर्स की वजह से आपकी गाड़ी जो मैं एक विदाउट फीचर इन सब के एडिशनल फीचर वाली गाड़ी वो शायद चल भी जाए, बट इतने ज़्यादा इलेक्ट्रिकल्स इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स होने के बाद गाड़ी वैसे भी सेंसर बेस्ड बहुत होती है, तो कुछ भी अगर ख़राब हुआ तो वो अगेन चलने में भी प्रॉब्लम कर सकती है। और मैं सही बताऊँ, मैं थार रॉक्स का बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था। थार अरमाडा जो भी इसका पहले नाम हम वायरल हो रहा था, मेरे को लेनी थी ये गाड़ी, लेकिन जो लुक के साथ और जो फीचर्स के साथ ये लॉन्च हुई है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है अब इसे लेने का। मैं अपनी 3 डोर में ही खुश हूँ, उसी पे मैं पैसा लगा लूँगा, चाहे अलॉयज़ डलवाना चाहे जो डलवाना हो, लेकिन थार रॉक्स नहीं लेने वाला। जो ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं हम XUV 700 में सारे फीचर्स को लेके, हम अब यही सारे फीचर्स आगे भी अगर हम करें तो कोई बेनिफिट नहीं है। बहुत से लोग अब मजाक भी उड़ाने थार 3 डोर वालों का क्या होगा, तो भाई 3 डोर इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम महिंद्रा, लिटरली सबसे बेस्ट। और देखो प्रैक्टिकली भी सबसे बेस्ट है। वो जिस पर्पज़ के लिए वो बनी है वो अपना फुल्ली पर्पज़ को सॉल्व कर रही है। और 3 डोर का लुक अल्टीमेट लगता है, कुछ भी कह लो जितना, और ये स्ट्रेच करके बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। आ सकता था बट अगेन हमें जो थीम लाइन पसंद है प्रॉपर 5 डोर में एक ऑफ रोडर जैसे जीप रैंगलर हम हमारे माइंड में रहती है, तो सेम टू सेम हम 5 डोर में जीप रैंगलर इसे सपोज कर रहे थे, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता था। वो अगेन जीप की सेम डिज़ाइन थीम नहीं कॉपी कर सकता था महिंद्रा। तो इन्होंने कोशिश तो करी 5 डोर को काफ़ी हद तक अच्छा बनाने की, लेकिन एंड में जाके मैं तो ये कहूँगा कि हक दिया है, कंप्लीटली हक दिया है। बिल्कुल भी जो हमने सोचा था वैसा प्रोडक्ट नहीं निकल पाया है। और खुद सोचो, ये लगभग 4x4 में आपकी थार रॉक्स 25 से 28 के बीच में पड़ेगी लाख की। उसके बाद ऊपर से जब 15-20 लाख रुपए लगा दोगे, जीप रैंगलर जैसी दिखने लगेगी तो अच्छी लगेगी। और अगर अगेन फिर मैं कहूँगा 50-40 लाख रुपए से खर्च करने अगर आदमी हिम्मत रख रहा है तो भाई वो सीधे जीप रैंगलर रूबिकॉन ही ले लेगा, वो थार रॉक्स क्यों लेगा। फिर एक मेन आपका जो पार्किंग ब्रेक है, आपका हैंड ब्रेक है, वो इसमें आता है इलेक्ट्रिक। अब क्या है कि यार ये अगर आप लगाना होता है तो आप ब्रेक पे पेडल पे पैर रखो और इसे ऊपर कर दो तो आपका ये लग गया, इंगेज हो गया। उतारना है इसे नीचे कर दो तो ये डिसंगेज हो गया। तो अब क्या प्रॉब्लम है कि यार जब तक मैनुअल हैंड ब्रेक रहता था तो वो प्रॉपर फीलिंग आती थी यार, हाँ अपना लगा दिया या फिर जैसे उसमें बिल्कुल एकदम रगड़ फीलिंग आती थी। बट यार इसमें इतना सॉफ्ट है ये
मतलब इतनी सॉफ्ट फीलिंग आती है कि वही वाली चीज़ है यार, मतलब एक तरीके से मज़ा नहीं आता इसे लगाने में इतना। और यही आपको टॉप मॉडल में दे दिया है थार में भी। और इन केस अगर आपकी बैटरी में प्रॉब्लम हो जाए कुछ है तो आप इसे उतार नहीं सकते हो, जो कि आपकी अगर इन केस इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए बैटरी में, अगर बैटरी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ये इलेक्ट्रिक है, ये नहीं डिसंगेज होगा। बहुत इशू है इसको लेके। तो आपकी बैटरी ऑलवेज हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। बैटरी अगर आपकी ख़राब हो रही है तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए, और कहीं आपको फंसा भी सकती है ये। तो ये बहुत बेकार चीज़ है, मेरे को नहीं अच्छी लगी। अब जो इसका लाइट कलर्ड लेदर अपॉलिस्ट्री वाला इंटीरियर है बीच वाला, वो चाहे कितना भी बचा के रख लो, इंडिया में गंदा होना तय है। यहाँ तो आप कितना भी बचाने की कोशिश कर लो, कुछ ना कुछ लग के गंदा हो ही जाता है। तो लाइट इंटीरियर इज़ नॉट गुड इन प्रॉपर एसयूवी। सो मेंटेन बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, तब जाके साफ़ रहेगा, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाएगा। बस इन सीट्स में एक यूज़फुल फीचर है जो है आपका वेंटिलेटेड का, जो कि बेस्ट है। अदरवाइज़ सेंटर कंसोल भी आप देखोगे ग्लॉस होने की वजह से सारा रगड़ खा गया बहुत ही जल्दी स्क्रैचेस आ जाते हैं इस पर। चाहे कुछ भी आप रखो, हल्के बहुत धूल के कण से स्क्रैच आ जाते हैं। तो अगेन वो भी अगर मैट में या फिर कार्बन फाइबर वाली फिनिश में रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो इंटीरियर बेकार है थार रॉक्स का, लाइक XUV 700 दोनों में लाइट कलर की वजह। जाता हूँ। इस समय गाड़ी का इग्निशन ऑफ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बटन वगैरह सब ऑफ है। चाबी मेरे पास है बट सो अभी बिना ऑन करे आपकी हर चीज़ ये देखो सब ऑपरेटेड रहता है। ये देखो तो, और दूसरा ये देखो कुछ भी आप ऑन कर सकते हो, सब हर चीज़ चलती है इसकी। सनरूफ को छोड़ के बाकी सब आप कर सकते हो। तो हर चीज़ बैटरी ऑपरेटेड है, तो बैटरी ऑल टाइम कंज्यूम ये करती है। अब देखो मैं आपके साथ अगर एक ओवरऑल फाइनल कंक्लूजन बताऊं, या कंक्लूजन पे हम आए, तो वो ये है कि इन शॉर्ट अगर आप बिल्कुल डाई हार्ड ऑफ रोडर्स हो तो आपके लिए बनी है महिंद्रा थार 3 डोर, जो कि अभी आ रही है पहले से 2020 से, वही परफेक्ट है आपके लिए। अदरवाइज़ अगर आप एक ऊंची लग्जरी एसयूवी ढूंढ रहे हो बजट फ्रेंडली, देन आपके लिए महिंद्रा थार रॉक्स है। अगेन बहुत सारे इश्यूज हैं जो उसमें आप अभी फेस करोगे, जैसे कि उसकी एकदम बिल्कुल खड़ी सी जो विंडशील्ड है उस पर भी बहुत ज़्यादा कीड़े वगैरह मरते हैं, तो वो एकदम गंदी हो जाती है। तो और फिर उसका इतना लाइट इंटीरियर हो गया, और ऊंची है तो घर वालों को, बड़े बुजुर्गों को चढ़ने उतरने में ऑब्वियसली दिक्कत होती है। सो जिन्हें करनी है प्रॉपर ऑफ रोडिंग वो जाएंगे महिंद्रा थार 3 डोर पे, जिन्हें चाहिए एक प्रॉपर ऊंची एसयूवी तो वो थार रॉक्स ले सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे तो समझ में इतनी खास नहीं आई है। अब मैं आपको इतनी क्लियरली डिफरेंसेस इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि देखो, बीइंग अ XUV 700 एज वेल एज न्यू महिंद्रा थार 3 डोर ओनर, दोनों गाड़ी मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है क्या इश्यूज़ हैं क्या नहीं है रियल टाइम में। दोनों थार चला ली है मैंने 26,000 किलोमीटर, XUV 700 चल गई है 44,000 किलोमीटर। तो इट्स अ लॉट कि आप इजीली कंपेयर कर सको दोनों गाड़ियों के बीच में। सो अगेन ओपिनियन आपका ही है, आप पे डिपेंड करता है आप कैसे लेना चाहो, कौन सी लेना चाहो। बट मेरा काम है बताने का, वो मैंने आपको बताया है क्लियरली कि क्या क्या आपको इश्यूज फेस करोगे उसमें। सो दैट्स इट दिस वीडियो। साथ ही अपने उन सारे दोस्तों के साथ जो महिंद्रा थार रॉक्स लेने की प्लान कर रहे हैं, उनको बता दो कि ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, शेयर करना, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।